हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 12 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला तिथि 26 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा को लेकर उग्रवादी खतरे पर स्पेशल ब्रांच का अलर्ट। झारखंड में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जताई गई है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के विभिन्न इलाकों को चिह्नित करते हुए संभावित खतरों पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार की है और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों एएसपी को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा के निर्देश स्पेशल ब्रांच ने कहा है कि राज्य में पहले घटित उग्रवादी और नक्सली घटनाओं को देखते हुए विधायकों और मंत्रियों पर हमले की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में चिह्नित संवेदनशील स्थानों पर मूवमेंट के दौरान समुचित गश्ती दल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही उग्रवादियों और नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और ओपन रोड पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के वैसे स्थान जहां नेताजी पर हो सकता है हमला: रांची बुंडू मार्ग में तैमारा घाटी, रांची हजारीबाग और कोडरमा सड़क पर चुटूपालू, चरही नेशनल पार्क व तिलैया घाटी, हजारीबाग बगोदर गिरिडीह सड़क पर टाटी जरिया, विष्णुगढ़ एवं गिरिडीह घाटी, रांची सिमडेगा और गुमला सड़क पर कोलेबिरा जंगल, खूंटी चाईबासा सड़क पर बटगांव घाटी, रांची लातेहार और पलामू सड़क पर अमझारियां घाटी और मणिका घाटी, हजारीबाग सिमरिया और चतरा पथ पर सिमरिया और चतरा के जंगली क्षेत्र, डाल्टेनगंज छतरपुर और हरिहरगंज सड़क पर जंगल एवं घाटी, डाल्टेनगंज नेत्रहाट पथ पर बेतला एवं महुआडांड गारू घाटी, छतरपुर हुसैनाबाद मार्ग पर पहाड़ी घाटी, रामगढ़ गोला और बोकारो मार्ग, गुवा चाईबासा नोवाकुड़ी मार्ग, बोकारो बनासो मार्ग, गढ़वा नगरूटारी का मार्ग, चतरा पेलावल कटकमसांडी व हजारीबाचा मार्ग, चौपारण बरही और बरकट्ठा बगोदर मार्ग, बगोगदर सरिया और जमुआ मार्ग, चान्हो खलारी और सिमरिया मार्ग, चतरा बालूमाथ और चंदवा व कुड़ू चान्हो सड़क, हजारीबाग सिमरिया सड़क, हजारीबाग बड़कागांव और खलारी मार्ग, सरायकेला खरसावां कुचाई से टलभंगा मार्ग, सिनी खरसावां मार्ग और कांड्रा चौका मोड़। स्पेशल ब्रांच ने इन संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्ती बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को सतर्क रहने और विधानसभा सत्र के दौरान नेताओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। झारखंड सरकार ने भी इस अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का भरोसा दिलाया है। राज्य के नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आबुआ आवास योजना के नाम पर जनसेवक द्वारा पैसे की मांग, ग्रामीणों ने किया विरोध। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड स्थित हिसरी गांव में आबुआ आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जनसेवक द्वारा पैसे की मांग करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव के 80 लाभुकों को योजना के लिए जियो टैग किया गया था, लेकिन इसके बाद जनसेवक ने इन लाभुकों से 5,000 रुपए की राशि मांगी, यह कहकर कि इस पैसे के बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने जनसेवक की इस मांग का विरोध किया और पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई ग्रामीणों के खाते में आबुआ आवास योजना की राशि नहीं आई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जनसेवक द्वारा बिना किसी अधिकार के पैसे की मांग की जा रही थी, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे मामले न हों और लाभार्थियों को योजनाओं का सही लाभ मिल सके। जयराम महातो ने कहा, युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब सरकार उनके बारे में सोचे।
जेएलकेएम झारखंड लोक समिति के सुप्रीमो जयराम महातो ने बुधवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेएसएससी सीजीएल आंदोलन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन हो रहा है, तो महातो ने कहा कि आजकल किसी भी आंदोलन का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह खुद छात्रों से संवाद करें और उनके मुद्दों का समाधान करें। लाठीचार्ज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महातो ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कई छात्र और हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हुए हैं। मुझे उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन सदन खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलूंगा। महातो ने यह भी कहा कि अगर उन्हें समय मिला तो वह इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री से बात करने के बावजूद लाठीचार्ज हुआ, तो महातो ने कहा, यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अब खुद इस पर ध्यान देना चाहिए और छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के आंदोलन को जेएलकेएम का समर्थन है। युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाने पर महातो ने कहा, युवाओं का भाग्य तब बदलेगा जब सरकार उनके बारे में सोचने लगेगी। यह वही सरकार है जो रातों रात टेंडर, खनन आवंटन और भूमि विस्तार पर सोचती है। जब तक यह सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोचेगी, तब तक उनका भविष्य नहीं सुधरेगा। इसके अलावा जब पत्रकारों ने पूछा कि कहां जा रहा है कि सीटों को बेचा गया है और अधिकांश बाहरी लोग हैं, तो महातो ने कहा, यह संभव हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने परीक्षा पोस्टपोन की थी और एसआईटी का गठन भी किया था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा, सरकार नियमों के अनुसार काम करेगी और किसी भी दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगी। हमें भी छात्रों की चिंता है और हम उनके लिए सबसे बेहतर प्रयास करेंगे। क्या है छात्रों की मांगे? बता दें कि छात्रों ने परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार से पुनः मूल्यांकन की मांग की थी और विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान हजारीबाग समेत कुछ अन्य स्थानों पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों की समस्याओं को समझती है, लेकिन फैसले नियमों के तहत ही लिए जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर मांडू विधायक ने विधानसभा में दिया धरना, सरकार को चेताया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को लेकर मांडू से आजसू विधायक निर्मल महातो ने आज 11 दिसंबर को विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ में तख्ती पकड़ी थी जिस पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए लिखा हुआ था। यह प्रदर्शन हजारीबाग में छात्रों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में किया गया। सीबीआई से जांच कराने की मांग पर अड़े विधायक महातो ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है और इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। निर्मल महातो ने सरकार से मांग की कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि परीक्षा रद्द नहीं की गई तो झारखंड में स्थिति और बिगड़ सकती है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर चंपाई सोरेन ने सरकार को चेताया, कह डाली बड़ी बात। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। छात्रों की आवाज दबाना सरकार की नाकामी। यदि सरकार ने इसे अनदेखा किया तो विपक्ष इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएगा। चंपाई सोरेन ने यह भी कहा कि छात्रों की आवाज को दबाना सरकार की नाकामी को उजागर करता है और इसे जल्द सुलझाने की आवश्यकता है। बता दें कि हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो गए थे।
जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बाबूलाल मरांडी का कड़ा रुख, हेमंत सरकार को दे दिया ये संदेश। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट किया है कि भाजपा हमेशा सरकार की गलतियों का विरोध करेगी और जहां भी गड़बड़ी होगी वहां आवाज उठाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की मांग की। सीबीआई जांच से डर रही है राज्य सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है और यह गलत है। अगर सरकार सही रास्ते पर है और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो उन्हें सीबीआई जांच से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में जहां भी गलता होगा उसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। झारखंड के एक और युवक की मलेशिया में गई जान, परिजनों ने सरकार से बॉडी लाने की लगाई गुहार। बोकारो। झारखंड के प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला विदेशों में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत करी खुर्द के युवक की मलेशिया में मंगलवार को टावर से गिरकर मौत हो गई। अब परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए सरकार से गुहार लगाई है। परिवार में इकलौता कमाने वाला था जगदीश। समाज सेवी सिकंदर अली ने सरकार से की यह अपील। वहीं इस घटना को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली ने संवेदना प्रकट की है। साथ ही उन्होंने मलेशिया से युवक का शव लाने की सरकार से अपील करते हुए कहा कि झारखंड के नौजवानों के मौत के मुंह में समाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में ही रोजगार की व्यवस्था करे सरकार। कब तक जान गंवाते रहेंगे युवक? रोजी रोटी की तलाश में परदेश गए प्रवासी झारखंडी मजदूरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। हर रोज झारखंड के किसी न किसी इलाके के प्रवासी मजदूर की दूसरे राज्यों या विदेशों में मौत की खबरें आ रही हैं। फिलहाल झारखंड के बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के प्रवासी 47 मजदूर जो कैमरून में फंसे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार को झारखंड में ही रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मजदूरों का पलायन रोका जा सके। अवैध बालू उठाव के खिलाफ रांची उपायुक्त सख्त, नामकुम अनगढ़ा में दर्जन भर वाहन जब्त। अवैध बालू उठाव के खिलाफ रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री काफी गंभीर हैं। उन्होंने शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिए हैं। इसी क्रम में जिला खनन पदाधिकारी रांची एवं माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा नामकुम थाना क्षेत्र एवं अनगद्दहा थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण के क्रम में अवैध बालू लदे लगभग दर्जन भर ट्रकों को पकड़ दहा गया। उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार ने जिला खनन पदाधिकारी रांची एवं माइनिंग इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वाहन मालिकों, ड्राइवरों एवं इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या है मामला? दरअसल अवैध बालू लदे वाहनों की सूचना मिली कि बुंडू से नामकुम की तरफ कुछ अवैध बालू लदे टर्बो आ रहे हैं। निरीक्षण के क्रम में नामकुम थाना प्रभारी को सूचना देते हुए निर्देशानुसार रामपुर चौक के पास खड़ी पुलिस गश्ती में तैनात सनी एवं सशस्त्र बल के साथ रामपुर चौक से बुंडू की तरफ जाने के क्रम में समय 5 बजे सुबह शर्मा होटल के पास बालू लदे 3 टर्बो गाड़ियों को रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर गाड़ियों को छोड़कर कुहासे का फायदा उठाते हुए भाग गए। वाहनों की जांच की गई तो किसी भी वाहन में बालू से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं पाया गया। बिना वैध कागजात के अवैध बालू परिवहन करते टर्बो वाहन JHOL DF 7079 JHOL BP 1629 MJH 182.5139 को विधिवत जब्त किया गया तथा निगरानी हेतु आरक्षी की तैनाती की गई। वाहन छोड़कर भागे ड्राइवर। वहीं हाईवे पेट्रोलिंग दल की सहायता से रिंग रोड में सरवल के पास खड़े अवैध बालू लदे टर्बो पकड़े गए, जिससे बालू से संबंधित वैध कागजात नहीं मिलने के बाद विधिवत टर्बो S0 JHOL BH 5688 को जब्त किया गया। वहीं अनगढ़ा थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान सुबह 4:45 बजे ठरपखना अनगढ़ा में वाहनों को निरीक्षण के लिए रोका गया
तो ड्राइवर गाड़ियों को छोड़ दचकर भाग गए। वाहनों की जांच करने के क्रम में किसी भी वाहन में वैध परिवहन के कागजात नहीं पाया गया। बिना वैध चालान का बालू परिवहन करते हुए हाइवा 3, आइचर 3, टर्बो 1 को जब्त किया गया। वाहन मालिकों और ड्राइवरों पर सख्त कार्रवाई। वाहन संख्या आइचर हाइवा ZH 1 DL 4859, ZH 1 FP 0502 OD-15 U-7 009, आइचर वाहन संख्या ZH 0 1 FY 6883 JH 01 FE 185 JH 0 1 FM 6883 टर्बो JH 5 DT 6063, जिसमें विधि सम्मत धाराओं के तहत वर्णित वाहन मालिकों, ड्राइवरों एवं इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बढ़ती ठंड को लेकर रांची उपायुक्त गंभीर। फुटपाथ पर सोने वालों को कंबल बांटने और शेल्टर होम में रखने के दिए निर्देश। बढ़ती ठंड के मद्देनजर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बेघर और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि इन लोगों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कंबल उपलब्ध कराए जाएं और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शेल्टर होम, आश्रय गृह में सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। इसके साथ ही प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। रात में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को एसडीओ ने बांटे कंबल, पहुंचाया आश्रय गृह। उपायुक्त के आदेशों के तहत रांची के अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने रात के समय शहर के मुख्य चौराहों पर फुटपाथ पर सो रहे बेघरों को रेस्क्यू किया और उन्हें शेल्टर होम तक पहुंचाया। जो लोग शेल्टर होम नहीं जाना चाहते थे, उन्हें कंबल वितरित किए गए और उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई ताकि वे ठंड से सुरक्षित रह सकें। अपर बाजार व खादगड़ा शेल्टर होम का एसडीओ ने किया निरीक्षण। उत्कर्ष कुमार ने रांची के अपर बाजार और खादगड़ा स्थित शेल्टर होम का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने शेल्टर होम के बाथरूम की साफ सफाई और रिपेयर कार्य कराने के निर्देश दिए और शहर अंचल अधिकारी को मुख्य इलाकों में अलाव जलाने के लिए कहा। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने इस दौरान स्पष्ट किया कि रांची जिला प्रशासन हमेशा आम जनमानस के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि रांची जिले के लोग कभी भी अपनी समस्याएं लेकर जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। रांची समेत झारखंड में अब सताएगी ठंड। इन इलाकों में सुबह छाया रहेगा कोहरा। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में लोगों को अब ठंड सताएगी। पिछले 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में मौसम खराब था। साथ ही बेमौसम बारिश ने भी ठंड को और बढ़ा दी थी। अब मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड अधिक महसूस होगी। झारखंड में मौसम विभाग ने बुधवार से मौसम साफ होने और ठंड के बढ़ने की संभावना जताई है। क्या कहता है मौसम विभाग? मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा और अगले कुछ दिनों तक ठंड में इजाफा हो सकता है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का असर भी झारखंड में देखने को मिलेगा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रकार के मौसम में खासकर जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह शाम रहेगा कोहरे का साया। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कोहरे की संभावना जताई जा रही है। इन क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से सड़क पर चलने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए वाहनों के चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड विधानसभा में 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। जानें किस विभाग को मिली कितनी राशि। छठी विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन बुधवार 11 दिसंबर को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशार ने 11,697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें कि यह चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का दूसरा अनुपूरक बजट है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही कल 12 दिसंबर को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
बता दें कि कल विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, जहां अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सत्र खत्म हो जाएगा। अनुपूरक बजट में किस विभाग को मिली कितनी राशि? महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग को 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए, ऊर्जा विभाग को 2,577 करोड़ 92 लाख रुपए, पथ निर्माण विभाग को 170 करोड़ 15 लाख रुपए, गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन प्रभाग को 166 करोड़ 40 लाख रुपए, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग को 144 करोड़ 46 लाख रुपए, गृह कारा व आपदा प्रबंधन गृह विभाग को 445 करोड़ 96 लाख रुपए, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग सेकेंडरी शिक्षा विभाग को 301 करोड़ 89 लाख रुपए, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्राथमिक व वयस्क शिक्षा प्रभाग को 272 करोड़ 80 लाख रुपए, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को 250 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग को 194 करोड़ 28 लाख रुपए। राज्यपाल का अभिभाषण। वहीं विधानसभा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सभी विधायकों को बधाई दी और सबको मिलकर लग्न निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य के सहयोग से ही जनता का विकास होगा। सरकार झारखंड की मूल चेतना के साथ आगे बढ़ेगी, सबको उचित अधिकार देगी। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के खुशहाली के लिए संकल्पित है। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण मिलेगी। जरूरतमंद परिवारों को अबुआ स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। मध्याह्न भोजन में अंडा और फल मिलेगा। नक्शे नियमित होंगे। इको टूरिज्म पर जोर। खिलाड़ियों को संरक्षण, जिला मुख्यालय में स्टेडियम, फुटबॉल, तीरंदाजी पर जोर और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है छठी विधानसभा एक इतिहास रचेगी। जिसके बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण समाप्त किया। पतरातू में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर फायरिंग, छोड़ गया गैंगस्टर के नाम का पर्चा। रामगढ़ जिले के पतरातू रेलवे फाटक के पास रेल ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर उस समय सनसनी फैल गई जब 2 बाइक सवार अपराधियों ने पोकलेन मशीन पर फायरिंग कर दी। अपराधियों ने मौके पर गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के नाम से एक धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा, जिसमें बिना अनुमति काम नहीं करने की चेतावनी दी गई। फायरिंग और धमकी से फैली दहशत। घटना देर शाम की है, जब भुरकुंडा सौंदा बस्ती पतरातू मुख्य मार्ग पर चल रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण स्थल पर 2 अपराधी बाइक से पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन पर 2 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। अपराधियों ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरोह के नाम का पर्चा भी फेंका, जिसमें चेतावनी दी गई कि बिना गिरोह को मैनेज किए काम बंद कर दिया जाए। पुलिस की कार्रवाई। घटना की सूचना मिलते ही पतरातू पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने निर्माण स्थल पर मौजूद कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए टेक्निकल टीम और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। फायरिंग की इस घटना के बाद निर्माण स्थल पर काम ठप हो गया है और इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू। 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। सिरमटोली फ्लाईओवर के बहुप्रतीक्षित निर्माण कार्य की शुरुआत आज से हो रही है। इस परियोजना के लिए रेलवे ने ब्लॉक लेने की घोषणा की है, जिससे रांची रेल मंडल की 17 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें से 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है। एक ट्रेन का आंशिक समापन होगा, एक ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है और 3 ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी। प्रभावित ट्रेनों की सूची। लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन। यह ट्रेन 11 से 16 दिसंबर और 19 से 22 दिसंबर तक पिस्का स्टेशन पर समाप्त होगी। पिस्का से रांची के बीच ट्रेन रद्द रहेगी।
समय में बदलाव, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 16, 20 और 22 दिसंबर को यह ट्रेन निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से रवाना होगी। रद्द ट्रेनों की सूची: वाराणसी रांची एक्सप्रेस 15, 21 और 22 दिसंबर, रांची वाराणसी एक्सप्रेस 16, 20 और 21 दिसंबर, वाराणसी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 23 दिसंबर, विशाखापट्टनम वाराणसी एक्सप्रेस 22 दिसंबर, हटिया टाटानगर एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर, रांची हावड़ा एक्सप्रेस 16 और 22 दिसंबर। अन्य लोकल ट्रेनें जैसे हटिया टाटानगर मेमू, हटिया सांकी मेमू, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, हटिया झारसुगुड़ा एक्सप्रेस और रांची बोकारो स्टील सिटी मेमू के परिचालन पर भी असर पड़ेगा। मार्ग में बदलाव वाली ट्रेनें: हैदराबाद रक्सौल स्पेशल 18 दिसंबर को राउरकेला सिनी चांडिल मुरी कोटशिला होकर चलेगी। मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 21 दिसंबर को कोटशिला मुरी चांडिल सिनी राउरकेला मार्ग से गुजरेगी। रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल 17 दिसंबर को कोटशिला मुरी चांडिल सिनी राउरकेला मार्ग से चलेगी। यात्रियों से रेलवे प्रशासन की अपील: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के समय और मार्ग की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। फ्लाईओवर निर्माण के चलते संभावित असुविधा से बचने के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। नौकरियों में महिलाओं को 33% मिलेगा आरक्षण, जाने अभिभाषण में केंद्र से बकाया। सरना कोड, स्थानीय नीति को लेकर क्या बोले राज्यपाल? झारखंड की छठी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन 11 दिसंबर को विधानसभा में गवर्नर संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कई सदस्य पुराने हैं, जबकि कई नए चेहरे भी चुनकर आए हैं। इस तरह सदन में अनुभवी और नए चेहरों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं के अनुसार काम करना चाहिए। विधानसभा की आदर्श परंपरा और कीर्ति को मिलकर आगे बढ़ाना है। इस दौरान सदन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन और कैबिनेट सहयोगियों के अलावा पक्ष विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। आइए जानते हैं सरकार की किन तैयारियों का राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया जिक्र। केंद्र से 1,36,000 करोड़ बकाये के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी सरकार। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से राज्य की जनता का चहुमुखी विकास होगा। केंद्र एवं उसकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ बकाया है। इसे वापस लाने के लिए राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी। आदिवासी मूलवासी के हित में स्थानीय नीति बनेगी हो। मुंडारी, कुड़ुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल होगी। आदिवासी मूलवासी के हित में स्थानीय नीति बनाकर तीसरी चौथी श्रेणी की नौकरियों में 100% आरक्षण दिया जाएगा। सहारा इंडिया पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी सरकार। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। सहारा इंडिया के पीड़ितों को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाएगी। सरना धर्म कोड को केंद्र से स्वीकृति दिलाने का होगा प्रयास। 5वीं विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़े वर्ग को 27%, एसटी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक तथा सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया था, जो फिलहाल गृह मंत्रालय के पास लंबित है। केंद्र से इन विषयों को स्वीकृत कराने का हर संभव प्रयास होगा। राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी, मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलेंगी सरकारी नौकरी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय स्टेडियम सह खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के साथ ही एक स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए 3 बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। बिना ब्याज किसानाएं को मिलेगा लोन। किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि आरण उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन 350 रुपए मिल सके, इसके लिए सरकार अपनी निधि से सहयोग करेगी। राज्य की नदियों, डैम के पानी का सदुपयोग करने को
लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की जाएगी। ब्लॉक लेवल पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ऐसे सभी स्कूलों में खेल और संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। केजी क्लास से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। सभी प्रखंडों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। शिक्षकों, पुलिसकर्मियों की बड़े पैमाने पर होगी नियुक्ति। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर हेडमास्टर, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिक और विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जाएगा। सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत हर माह 2,500 रुपए मिलेंगे। एसएचजी ग्रुप को 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सक्रिय महिला, समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी, जेएसएलपीएस से जुड़े सभी कर्मियों के मामले में अन्य कर्मियों के अनुरूप वृद्धि की जाएगी। घरों का नक्शा किया जाएगा रेगुलर। झारखंड के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी और स्कूलों में प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा। साथ ही राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के कदम उठाया जाएगा। अफीम तस्करी के खिलाफ डीआईजी की बैठक, सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अफीम तस्करी पर काबू पाने के लिए जिला पुलिस इन दिनों सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी अनूप बिरथरे ने खूंटी का दौरा किया। उन्होंने खूंटी थाना परिसर में पुलिस अनुमंडल थाना क्षेत्रों के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें अफीम की खेती पर कार्रवाई, एनडीपीएस से संबंधित लंबित मामलों और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। अफीम की खेती पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। डीआईजी अनूप बिरथरे अफीम की खेती के खिलाफ सख्त कदम उठाने के पक्षधर दिखे। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती को लेकर खूंटी जिले में पुलिस की बदनामी हो रही है और इसे रोकने के लिए पुलिस को और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जिन थाना क्षेत्रों में अफीम की खेती की जा रही होगी, वहां के थानेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। बैठक के बाद डीआईजी ने खूंटी कोर्ट कैंपस का दौरा किया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने खूंटी एसपी की सराहना की। ये रहे मौजूद। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, एसडीपीओ वरुण रजक, इंस्पेक्टर और मारंगहादा, खूंटी, अड्डडक्की, मुरहू थाना के प्रभारी समेत एनडीपीएस एक्ट के अनुसंधानकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। खनन विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को मिला अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। धनबाद। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार ने समाहरणालय के सभागार में जिला आंतरिक संसाधन समिति और जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने खनन, कमर्शियल टैक्स, निबंधन, परिवहन, वन विभाग, मत्स्य विभाग और नगर निगम सहित अन्य विभागों का जायजा लिया। आयुक्त ने सभी विभागों को 100% लक्ष्य प्राप्त करने और राजस्व में वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का निर्देश दिया। खनन और अवैध कारोबार पर कड़ी नजर। खनन विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने खनिज संपदा के अवैध कारोबार पर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कोलियरी में कोयले के भंडारण की औचक वॉल्यूमेट्रिक जांच करने का भी निर्देश दिया। साथ ही अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और लाइसेंसी बारों में औचक निरीक्षण करने की बात कही।
कमर्शियल टैक्स और राजस्व बढ़ाने के उपाय। कमर्शियल टैक्स की समीक्षा में आयुक्त ने डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने और मोबाइल चेकिंग के जरिए राजस्व बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया। डीएमएफटी परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा। बैठक के बाद आयुक्त ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी के विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की और उप विकास आयुक्त से परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद। समीक्षा बैठक में आयुक्त पवन कुमार, अपर समाहर्ता श्विनोद कुमार, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। भारत गौरव ट्रेन से शिव भक्तों को मिलेगा 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अवसर। रांची से होगी शुरुआत। रेल मंत्रालय ने शिव भक्तों के लिए खास तोहफा दिया है। रेलवे अब भारत गौरव ट्रेन के जरिए देश के 7 ज्योतिर्लिंगों और शिरडी साईं बाबा के दर्शन कराने की योजना बना रही है। यह जानकारी आईआरसीटीसी के एरिया मैनेजर एस जेराल्ड सोरेंद ने दी। झारखंड से शुरू होगी यात्रा। भारत गौरव ट्रेन झारसुगुड़ा से शुरू होकर राउरकेला, रांची, मुरी, बोकारो, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, पटना, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए प्रमुख ज्योतिर्लिंगों तक जाएगी। यात्रा में उज्जैन, श्री महाकालेश्वर और श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारिकाधीश मंदिर, सोमनाथ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नासिक, श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पुणे, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, शिरडी, साईं बाबा के दर्शन और औरंगाबाद, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। 13 दिन और 12 रात की यात्रा। यह यात्रा 13 दिन और 12 रात की होगी। इस दौरान यात्री सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे और 17 जनवरी को यात्रा समाप्त होगी। यात्रा का खर्च और सुविधाएं। इस पूरी यात्रा में स्लीपर क्लास के लिए एक व्यक्ति को 24,330 रुपये और थर्ड एसी के लिए 42,651 रुपये चुकाने होंगे। यात्रियों को शाकाहारी भोजन, बस यात्रा, होटल का ठहराव, टूर एस्कॉर्ट की सुविधा और बीमा की भी व्यवस्था की जाएगी। बुकिंग की सुविधा। इस यात्रा की टिकट रांची रेलवे स्टेशन कार्यालय और आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से बुक की जा सकती है। तेनुघाट में जनता दरबार का आयोजन। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल स्थित तेनुघाट के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में जिला प्रशासन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। जनता दरबार के मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद और अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी थे। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि बोकारो उपायुक्त विजया यादव के निर्देशानुसार राज्य सरकार की योजनाओं को जनता दरबार के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी, बेरमो अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं, जिनका अधिकारियों ने समाधान करने का आश्वासन दिया। जनता दरबार के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे पेंशन, राशन, किसान सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों ने सक्रियता दिखाई।